अस्सलाम वालेकुम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक़ व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। आज मैं एक चीज़ पे बात करना चाह रहा हूँ जो मैंने कल भी किया और 2-3 दफ़ा पहले भी कर चुका हूँ। वो है खून देना, यानी कि ब्लड डोनेशन। अब ब्लड डोनेशन जो है वो जिसको मिल रहा है खून उसके लिए तो ज़रूरी है ही है, क्योंकि बेचारा बीमार होगा या उसको खून की कमी होगी या उसको थैलेसीमिया होगा या उसका कोई ऑपरेशन होने वाला होगा, उसके लिए तो फ़ायदेमंद है ही है। लेकिन उससे ज़्यादा फ़ायदेमंद जो है ये उसके लिए जो दे रहा है, अगर वो इंसानों की तरह दे रहा है, अगर वो वहशी नहीं हो रहा है इसको देते हुए। वहशी से मुराद क्या है कि आपने एक दफ़ा खून दिया, फिर आप 3 महीने वेट करें, क्योंकि खून देने से जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो तो शायद वापस आ जाएंगे, लेकिन जो आपकी बॉडी में आयरन की कमी है ना वो पूरी नहीं होती फ़ौरन। उसको कम से कम मर्दों के लिए, कम से कम जो सही नॉर्मल मर्द है उसके लिए 3 महीने, और अगर कोई औरत ने खून दिया तो उसके लिए तकरीबन 4 महीने आपको चाहिए होते हैं कि आप रिकवरी में लें। मैंने जब मैं छोटा था तो कहते थे कि खून दिया हो ठंडा हो जाएगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। नहीं, बकवास है। अगर आप जवान हैं और आप हेल्दी हैं और आप मतलब कि आपको कोई इलनेस नहीं है एज सच, और आपने खून दे दिया, कुछ भी नहीं होगा। आपने बस खून देते साथ ही नहीं उठ जाना, कोई 10 मिनट दे दें बॉडी को, और जो पीछे खून बचा हुआ है वो सारा रेगुलर नॉर्मल होगा, और उसके बाद आप जो मर्ज़ी करें। मैंने जितनी बारी खून दिया, मैं अकेला ही गया हूँ, खून दिया और वापस आ गया हूँ। मैंने मतलब मुझे किसी ड्राइवर या किसी उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्या कहते हैं, किसी एस्कॉर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी कि मुझे लेके जाए और मुझे वापस लेकर आए। इसका मतलब यही है कि इतनी इतनी बड़ी बात नहीं है जितनी बना ली जाती है। अक्सर लोग इसको कहते हैं कि जो हिजामा में खून निकलता है वो वर्सेस जो खून आप देते हो वो, उसमें क्या फ़र्क है। जो हिजामा में खून निकलता है वो निकलता है आपकी बैक से या आपकी बॉडी के उन पार्ट से जहाँ पे वेन्स नहीं है। वेन से खून ही निकल रहा है, क्योंकि जो जो खून वेन के अंदर है वो बिल्कुल प्योर है, वो रनिंग खून है। जो खून बैक में है, जो खून आपके पाँव में है, वो रुका हुआ खून है। जब आप उसको निकालते हो तो उसको, उस डैमेज को फिक्स करने के लिए बॉडी वहाँ पे अपनी अटेंशन ले जाती है, और अगर आपको कोई ऑर्गन आसपास है तो वो उसको भी अपनी अटेंशन देती है। जैसे कि आपका स्टमक हो गया, जैसे कि आपकी आइज़ हो गई। आपकी आइज़ के लिए आई थिंक पाँव में होता है। एनीवेज़, कि हिजामा का जो खून होता है वो थोड़ा सा डर्टी होता है, और उसको निकालना बॉडी के लिए इसलिए अच्छा है कि वो ओवरऑल फंक्शनैलिटी बढ़ाता है, और जो डोनेशन है वो इसलिए कि वो आपको हार्ट डिजीज़ और इन चीज़ों से बचाता है।